हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 9.1 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? ओके बच्चों, नाउ हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, तो ये मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास एक कॉन्केव मिरर हो गया. इस कॉन्केव मिरर की जो रेडियस है वो दे रखी है हमें 36 सेंटीमीटर, और अगर इसकी फोकल लेंथ निकाली जाए बच्चों तो फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 18 सेंटीमीटर. तो इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. अब ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को जो इसने प्लेस किया है वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है कहाँ पर, 20 तो 18 फोकल लेंथ यहाँ पर हो गई, 36 रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो गए, ठीक है, सेंटर. तो उसने यहाँ पर प्लेस किया है 20, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 27 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो है 2.5 सेंटीमीटर. तो कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज. स्क्रीन को कहाँ पर प्लेस करेंगे शार्प इमेज ऑब्टेन करने के लिए. ओके, तो अगर मैं u की बात करूँ तो बच्चों u हो गया मेरे पास -27 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ की बात करें तो वो हो गया -8 सेंटीमीटर, क्योंकि रे ऐसे जाएगी और रे के अपोजिट डायरेक्शन में पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, दोनों माइनस के होंगे. अब हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं. फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v माइनस के 1/u इज इक्वल, सॉरी प्लस के 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. तो 1/v अगर मैं निकालूंगा तो 1/f ये इधर पहुंच जाएगा, 1/u हो जाएगा हमारे पास, एंड यहाँ से 1/v इज इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू माइनस के 18 एंड माइनस 1/27, माइनस का होगा ही तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्लस हो जाएगा. यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू 54. मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, 54 मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो 18 3 ज़ा 54 होंगे, तो ये माइनस का 3 होगा एंड ये प्लस का हो गया 27 2 ज़ा 54, तो यहाँ से 2 हो जाएगा. तो माइनस की 1/54, और इसको रिवर्स करेंगे तो v की वैल्यू हमें मिली बच्चों माइनस के 54. तो ये माइनस के 54 है, तो रियल इमेज यहाँ पर बनेगी, रियल इमेज. और मैं दोबारा नेचर की बात करूँगा, वैसे तो हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो इसकी जो इमेज होती है वो बियॉन्ड सी बनती है, यानी ऐसे जाएगी रे यहाँ पर बनेगी, ऐसे जाएगी तो बियॉन्ड सी यहाँ पर बनेगी. तो हमें ये भी दिख रहा है यहाँ से कि इन्वर्टेड बनेगी और लार्ज बनेगी, ठीक है, लार्ज इन साइज बनेगी. बाकी ये अभी हम प्रूव भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीफिकेशन निकालनी है. मैग्नीफिकेशन निकाल के हम हाइट निकाल सकते हैं इसकी कि कैसे लार्ज बनेगी. हमें h1 गिवन है, तो गिवन क्या है बच्चों हमें यहाँ से h1 यानी ऑब्जेक्ट की हाइट 2.5 सेंटीमीटर, और हमें पता है जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है बच्चों h2/h1 इज इक्वल्स टू माइनस के v/u. ओके, अगर मैं यहाँ से h2 निकालूंगा तो h2 क्या हो जाएगा, v/u इंटू h1. वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस v तो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर 54, u 27 है माइनस का, एंड h1 ऊपर की तरफ प्लस का है तो 2.5. तो 27 से 54 2 बार कटेगा, तो यहाँ से h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2.5 सॉरी 5, 2.5 नहीं 2.5 इंटू 2 हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5. तो माइनस के 5 सेंटीमीटर यानी h2 हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, तो माइनस जो है
वो हमारा शो कर रहा है कि इन्वर्टेड है, जो हमने ऊपर लिखा था इन्वर्टेड, और जो 5 सेंटीमीटर ये शो कर रहा है ऑब्जेक्ट से लार्ज है। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है कि इफ़ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं अभी यहाँ तक लेकर आता हूँ, ठीक है, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर लेकर आया इधर, तो फोकल लेंथ तक तो धीरे धीरे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूँ तो स्क्रीन मुझे इधर की तरफ लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास यानी स्क्रीन जो वो हमें बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि लेंथ हमारे पास बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं इसको लेस देन लेकर जाता हूँ यानी इधर लेकर गया तो ये फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज हमारे पास बनेगी और ऑब्जेक्ट से लार्ज ही बनेगी।